महादेव दोस्तों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने सपनों पर काम कर रहे होंगे। आइए जल्दी से देख लेते हैं डिवाइन के एंड से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइडेंस दें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां आपको अपने बिहेवियर, अपने नेचर, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, बट वहां आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। कहीं कहीं आप अपने चाइल्डिश नेचर को शोकेस कर देते हो, जिसका लोग बहुत ही गलत वे में एडवांटेज ले लेते हैं। और कहीं कहीं आपको जहाँ पे एग्रेसिव होना चाहिए, जहाँ पे आपको किसी चीज का होता है ना विरोध करना चाहिए, वहां आप वो फीलिंग, वो इमोशन नहीं ला पाते हो और आपको उस चीज का रिग्रेट भी होता है। अरे मैंने वहां पे वो फीलिंग्स या वो इमोशन का क्यों नहीं इस्तेमाल किया, या वो वहां पे मैंने वो चीजें क्यों नहीं की। और आपको कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता होगा जहां आपको बड़ा शांत रहने की जरूरत है, जहां आपको एक्चुअली में जैसे हो आप वैसे रहने की जरूरत है, वहां आप बहुत गलत वे में बिहेव कर देते हो। आपको ये अच्छे से पता है कि मुझे यहाँ पे इस तरह से बिहेव नहीं करना था, आपको ये सिचुएशन बहुत ही प्यार से हैंडल करनी थी और आप वहाँ पे वो सिचुएशन उस हिसाब से हैंडल ही नहीं कर पाए। और इन चीजों की वजह से आपको काफी ज्यादा पछतावा भी होता है। आपको लगता है कि ये चीजें अगर आप अच्छे से कर लो तो आपकी लाइफ में सारी चीजें बैलेंस हो जाए, आपको सब कुछ मिल जाए जो भी आपको चाहिए अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए या अपने आप को किनारे पर रखने के लिए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऐसा समझते हो कि आप किसी के साथ में भी उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते जिस तरीके से आपको प्रॉपरली उनके संग में कनेक्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपने बीच में एक दरार सी क्रिएट कर लेते हो। आप जिनके साथ में भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हो या जिनसे भी आप जुड़ते हो, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी ना किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है और आपको इस चीज का पछतावा भी होता है। आपको भी ये चीजें पसंद नहीं आती, बट आप ये सारी चीजें अनविलिंगली कहीं ना कहीं कर देते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ इन सारी चीजों को लेकर आप अपने आप को ही बहुत ज्यादा अलोन, लोनली, या आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा अपने आप को ही डिप्रेस कर देते हो। आप अपने पास में सब कुछ होने के बावजूद आपको लगता है कि अरे यार मैं थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर देता या थोड़ी सी चीजें संभाल लेता, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता तो चीजें ठीक होती, चीजें जैसी मैं चाहता हूँ वैसे होती। अपनी जो एक्टिविटीज की वजह से अपने आप को जो हार्म करते हो ना, उसमें आप ये देखना भूल जाते हो कि आपके पास में और भी कुछ चीजें हैं जिनसे आप अपने आप को खुश कर सकते हो, जिनसे आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो। बट आप जो गलत कर चुके होते हो ना, उसी को लेकर बैठ जाते हो, ठीक है। उसी को लेकर सोचते रहते हो, उसी को लेकर आगे बढ़ते हो, उसी के साथ में ही अपने आगे की जो चीजें हैं उसको प्लान करते हो और कहीं ना कहीं उसमें भी आपको जो है बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता है। सो दिस इज द गाइडेंस एंड द मैसेज फ्रॉम द डिवाइन कि आप जो भी चीजें अपनी लाइफ में चाहते हो, या चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, या मेंटल फिजिकल लेवल पे हो, आप किसी भी वे में जिस भी तरीके से इस रीडिंग को देख रहे हो और ये जैसे भी आपसे रेजोनेट कर रही है, जितनी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करे केवल उतनी ही लो, ठीक है, बाकी जाने देनी है आपको। सो आप कहीं ना कहीं अपनी इमोशन को जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, अपने आप को जो इन चीजों की वजह से अलोन कर देते हो, अपने आप को कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के पछतावे में डाल देते हो और अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाते या अपने रिश्ते को आगे नहीं लेके जा पाते और कहीं ना कहीं अपने पास के ट्रामास को लेकर बैठे रहते हो, ठीक है। और किसी से जो कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हो वो भी नहीं कर पाते हो, अपने काम को भी डिले कर देते हो। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में देख रहे हो, पर्सनल लाइफ में देख रहे हो, किसी भी सिचुएशन में देख रहे हो, तो आप ये समझने की कोशिश करो कि आपका कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है या जो अपने आप को जो इमोशनली डिसबैलेंस आप करते हो, अपने आप को जो इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करो, उसे आप थोड़ा सा लाइटली वे में करने की कोशिश करो, रिलैक्स वे में करने की कोशिश करो, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में डाल के करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप अपने आप पर बहुत ज्यादा हार्श होकर ये काम करोगे ना, तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करने की जगह उसका मिसयूज ही करोगे, ठीक है। मिसयूज इन द सेंस कि आप उसका उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जैसे आप करना चाहते हो, बिकॉज यू नो कि आप अपनी इमोशन या अपनी फीलिंग्स का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सही वे में इस्तेमाल कर सकते हो। उससे आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिल सकते हैं आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, आपके इमोशनल फीलिंग्स या इमोशनल
थॉट्स के लिए, और इन सभी चीजों को आपको बैलेंस करने के लिए, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन्हीं चीजों की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, अपने काम पर फोकस कर सकते हो। बिकॉज इन चीजों की वजह से देख रहे हो आप सिर्फ जो खराब हो चुकी होती है या जो गलत हो चुकी होती है उन पर ही फोकस करते हो, फिर आप अपनी लाइफ में आगे की चीजों पर आगे मूव ऑन नहीं कर पाते। ठीक है, अपनी लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते, वो इक्वालिटी क्रिएट नहीं कर पाते, किसी के साथ में आप म्यूचुअल बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाते, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ में नहीं बैठ पाती। आप देखो द हर्मिट एंड द फाइव ऑफ कप्स, दोनों ही कार्ड लोनलीनेस, इंट्रोस्पेक्शन को दिखाते हैं कि आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अपने आप को जितना ज्यादा एसेस करोगे, अपने आप को जितना ज्यादा अपग्रेड करोगे, अपने आप को जितना अपस्किल करोगे, अपने आप को जितना ही संभालने की कोशिश करोगे, उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे। आपको थोड़ा सा अपने आप को प्लान करने की जरूरत है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। एक काम हो जाए तब दूसरे पे जाओ, जब दूसरा हो जाए तब तीसरे पे जाओ। आप शायद अपने काम को भी लेके बहुत ज्यादा पैनिक वे में काम करते हो, काम को भी लेके बहुत ज्यादा इमोशनली डिसबैलेंस कर जाते हो। ये जो आप इमोशनल कंट्रोल चाहते हो ना, वो आप हर एक वे में चाहते हो। आप में से जिनको भी शेयर मार्केट की भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना व्हाइल ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। इट्स अ टफ वर्क, इट्स अ रियली टफ वर्क टू डू। और इनमें आपको ये एग्जांपल मैं इसलिए आपको दे रही हूँ कि क्योंकि ये एग्जांपल आपसे इस तरीके से कोरिलेट कर सकता है क्योंकि आप शायद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी इन सारी चीजों को इन्वॉल्व कर देते हो, अपने इमोशन, अपने फीलिंग्स को उसमें इन्वॉल्व कर देते हो, और शायद उसके लिए आप कहीं ना कहीं किसी चीज का ढिंडोरा भी पीट देते हो, अरे मैं तो ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम होने वाला है। या अपनी फीलिंग्स किसी से एक्सप्रेस कर देते हो, अरे मैं तो ये चीज अपने पार्टनर के साथ में करने वाला हूँ, या मैं अपनी फैमिली के साथ में ये चीजें सोच रहा हूँ या प्लान कर रहा हूँ, और जिसकी वजह से वो चीजें आपकी प्रॉपर वे में नहीं हो पाती। ऐसा कहा जाता है और मेरा भी मानना है कि जब तक आपका कोई काम प्रॉपर वे में कंप्लीटली फिनिश ना हो जाए तब तक आपको किसी से उसके बारे में जिक्र तक नहीं करना है, उसे अपने तक ही रखना है। बट आप वो अपने तक रख नहीं पाते हो, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में वो चीज को बांट देते हो। अब देखो 222 की एनर्जी भी आई है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बैलेंस की जरूरत है अपनी लाइफ में, और अपने इमोशंस को बैलेंस और कंट्रोल करने की जरूरत है। देखो 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, काम में भी आप बहुत ज्यादा डिसबैलेंस फील करते हो, मेंटली बहुत ज्यादा डिसबैलेंस फील करते हो, इमोशनली भी काफी ज्यादा मतलब डिस्टर्ब होते हो, और ना ही इमोशनल लेवल पर बैलेंस तो हो आप अपनी लाइफ में, ना ही थॉट्स में ही बैलेंस हो। किसी चीज को सोच लिया कि हाँ भाई मुझे ऐसी चीजें चाहिए और ऐसे मुझे आगे बढ़ना है, तो आप उसी डायरेक्शन में आगे ही बढ़ सको। ठीक है, वो भी आप नहीं कर पाते हो। काम में भी अपने आप कहीं ना कहीं डिसबैलेंस फील करते हो। आपका एक काम होता नहीं है पूरा कि आप दूसरे पर स्विच कर जाते हो, आप एक दूसरा पूरा होता नहीं है कि आप तीसरे पर स्विच कर जाते हो। इमोशनल लेवल पर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल बॉन्ड के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते हो, और इन सभी चीजों की वजह से अपने आप को ही अकेला कर देते हो, अपने आप को ही लोनली कर देते हो, और ये सोचना भूल जाते हो कि कहाँ आपके एंड से गड़बड़ हुई है, कहाँ आप चीजें गलत कर रहे हो, कहाँ आपको अपने आप को बैलेंस या कंट्रोल करने की जरूरत है, और वो है आपके इमोशन, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की सबसे ज्यादा जरूरत है आपको। तो डिवाइन के एंड से, यूनिवर्स के एंड से ये आपको मैसेज और गाइडेंस है कि आप अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स में बैलेंस लेकर आइए, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, जस्ट गो विद इन योर सेल्फ, और आप देखो, इंट्रोस्पेक्ट करके देखो कि आपको क्या जरूरत समझ में आ रही है, क्या करने की नीड समझ में आ रही है, आपको क्या करना ज्यादा जरूरी है इस वक्त पर, एंड देन ओनली यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द पर्टिकुलर टास्क। और साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो चीजें गलत हो गई या जो चीज काम आपके फेवर में नहीं की, उसका रिग्रेट होल डे लेके मत चलो, उसको लाद कर होल डे मत लेके चलो। ठीक है, मिस कुछ हो सकता है कि आप सुबह में बहुत बैलेंस वे में स्टार्ट कर, तो लाइफ सुबह बड़ा बढ़िया जाता है, पूरा रूटीन या टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग होता है, बट बीच में आपका वो ब्रेक हो जाता है। बट जहाँ आपका बीच में वो चीज ब्रेक होती है, या वो किसी भी काम को लेकर आप सोच सकते हो, वहां पर से आपका मन टूट जाता है और आपको लगता है कि अब तो खत्म, अब तो चीजें डिस्टर्ब हो गई, आप शायद आगे भी डिस्टर्ब ही होंगे, इसलिए इसको आप यहीं पे पॉज कर दो और वहीं पे रुक के उसी का पछतावा लेके बैठ जाते हो या उसी को सोचने लगते हो। सो वहां आपके लिए ये गाइडेंस है कि जो चीजें जहां तक गलत हुई है वहां तक के लिए छोड़ के आगे आप अपनी प्लानिंग के टूवर्ड्स मूव करो। ठीक है,
So this is the guidance and message from the divine. I hope you like this video. Thank you so much for watching. Thank you.